Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Madan Vidyarthi and you are watching the special episode of Education Honey Classes. आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक स्पेशल एपिसोड आता है जिसमें हम शहर के प्रख्यात शिक्षकों से मिलवाते हैं और आज हमारे सामने हैं शहर के प्रसिद्ध शिक्षक जिन्होंने हजारों अभ्यर्थियों का जो है मार्गदर्शन किया है और यहाँ से इनके संस्थान से हजारों लोग सफल हो चुके हैं, सरकारी जॉब में जा चुके हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि सर का पढ़ाने का जो तरीका है वह कैसा है, कैसे इतने लड़के यहाँ से सफल होते हैं और उस टिप्स को आपको हम सर के सामने रूबरू करवाते हैं, सर से आपको जानकारी दिलवाते हैं। तो आज हमारे सामने है एमके सर, डॉक्टर मदन विद्यार्थी सर। सर का नाम भी एमके सिंह है और मेरा नाम भी मदन कुमार है, इसलिए एमके शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैं सर का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। स्वागत है सर, ज़रा अपने बारे में बताएं। मैं अपने बारे में यही कहूँगा कि प्रतियोगिता की तैयारी और एकेडमिक एजुकेशन मैंने बहुत दिल और मन लगाकर किया। भले ही गवर्नमेंट सेवा में मैं नहीं जा सका, लेकिन देश की सेवा में ज़रूर कर रहा हूँ। अतः प्रतियोगियों से कहना है कि देश की सेवा केवल सरकारी जॉब से ही नहीं होती। आप जहाँ रहो ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में लगे रहो। हर काम राष्ट्र के लिए होता है, अतः राष्ट्र की सेवा मैं भी कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न सर से जानना चाहूँगा कि सर बीपीएससी की तैयारी के लिए छात्र दिल्ली, पटना और बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन आप एक छोटे शहर में रहकर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। जो छात्र ग्रामीण प्रवेश से आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पहले ठीक था इलाहाबाद, पटना और दिल्ली। जब से ये चैनल सब है, मोबाइल बना है और बड़े पैमाने पर बच्चे को आज़ादी जो इन्फॉर्मेशन से मिली है या ये मीडिया से मिली है, इसमें बच्चे रास्ते से बिना अभिभावक के देख रेख में भटक रहे हैं। ये मैं लालच में नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ ही पढ़े या ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े, लेकिन मैं पटना में भी देखा हूँ कि गले में हाथ डालकर पार्क में घंटों बैठकर और बहुत मनोरंजन में बच्चे हैं। गार्जियन के सामने बच्चे का रहना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिल्ली वही रहे जिनका परिवार है, पटना वही रहे जिनका परिवार है, जिनको अकेले रहकर पढ़ना है। और यदि माता पिता थोड़ा सा भी उनको बढ़िया से नहीं समझाया है तो मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि उनको अपने, लोग नहीं कहता है कि गए थे चौबे छब्बे बनने और दूबे बन के लौटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या बीपीएससी आईएएस करने के लिए, कम से कम नहीं बने इन केस तो बिगड़े भी नहीं। आजकल बड़े बड़े शहरों में यही हो रहा है कि लोग ऑफिसर बनने जाते हैं और बड़े बुरी आदत लेकर गांव लौटते हैं, जो माता पिता को पसंद नहीं आता और माता पिता परेशान हो जाता है। इसलिए आपके प्रश्न पर आते हैं कि ग्रामीण परिवेश आज के समय में सही है और बिल्कुल छपरा जैसे छोटे छोटे शहरों में जो संस्थाएं हैं बेहतरीन शिक्षा दे रही है। जो कुछ कमी अगर शिक्षक में है वो यूट्यूब पूरा कर देगा या फिर गूगल पूरा कर देगा। गूगल और यूट्यूब ऐसा है जो इंडिया के टॉप लेवल के शिक्षक से जुड़ा जा सकता है। अतः एक शिक्षक से जरूर जुड़ के रहिए जो अपने अनुभव को बताए, आपको शिक्षित करे, लेकिन घर छोड़ के बाहर नहीं जाए। बहुत दूर अगर माता पिता से कोई भी रहेगा तो मैं उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहूँगा कि बनेंगे कम, बिगड़ेंगे ज़्यादा। जी सर, सर का साफ कहना है कि अगर आप बड़े शहरों में जाते हैं तो संभल कर रहें और पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को पूरा करें, क्योंकि आज के डेट में ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब और अन्य कई साधन हैं जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य पर फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों पर। सर का साफ कहना है कि आप एक शिक्षक से जुड़े और वहाँ भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करके आप सफलता पा सकते हैं। सर, बीपीएससी के लिए हजारों बच्चे लाइन में लगे रहते हैं, इसका बहुत सा क्रेज है। इसके पीछे जो है क्या कारण है और कैसे इसमें सफलता हासिल की जा सकती है? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया।
लेकिन एक मैं भय भगाना चाहता हूँ अपने तरफ से। बहुत बच्चे मन में तो जरूर ललक रखते हैं कि हमें बीपीएससी करना चाहिए और आईएएस करना चाहिए, लेकिन एक डर उनके मन में ये भी है कि बीपीएससी बाप रे बहुत बड़ी चीज़ है, हम नहीं कर सकते, या आईएएस बहुत बड़ी चीज़ है, हम नहीं कर सकते। अब मैं अपने बारे में थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे चाय के दुकान थे, और मैं भी, ये नहीं कि मोदी जी, मैं भी चाय बनाया करता था और बेचता था। इसके बावजूद भी आईएएस के हम अंतिम सफलता अर्जित नहीं किए, लेकिन प्रारंभिक सफलता मुझे मिली, और एक बार नहीं कई बार मिली। अगर स्टेट सर्विसेज देते तो निश्चित ही पास रहते। जी सर, हमारे जो हैं कई परीक्षाओं को पास किए हैं, और इनके पढ़ाए गए कितने लड़के, लगभग 20 से 25 छात्र जो हैं वो बीपीएससी एग्जामिनेशन पास करके ऑफिसर बन चुके हैं, और दरोगा तो हज़ारों से ऊपर हैं। पुलिस कि बहुत सारे छात्रों ने यहाँ सफलता प्राप्त की है। तो स्टडी पॉइंट जो है शहर का काफ़ी ही नामी संस्थान है, और यह लगभग 22 वर्षों से संस्थान लगातार चलता रहा है, और यहाँ लगातार बच्चे जो हैं सफलता के परचम लहरा रहे हैं। तो सर से मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर, बीपीएससी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे कितने घंटे समय देना चाहिए, कितने घंटे मोबाइल पर देना चाहिए, और कितना यूट्यूब पर? ये एक रूटीन जो टाइम मैनेजमेंट है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये सभी बच्चों का प्रश्न है कि कितना देर पढ़ें तो हम ये सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सोने का समय वो फिक्स करें जी, यानी रात में वो 4 घंटा सोएं और दिन में 1 घंटा। अगर वो 5 घंटा यानी पैकेज में सोते हैं तो निश्चित रूप से दिन में भी हरासमेंट कम होगा, और रात में वो लगातार 4-5 घंटा अगर सोते हैं तो माइंड उनका फ्रेश होगा। बाकी समय वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये नहीं कि घर के काम को निपटाने में ज़्यादा समय दें, या अपने संस्कार को निपटाने में ज़्यादा समय दें, या फिर न्योता विवाह शादी वगैरह में समय दें। मेरा ऐसा मानना है कि मन लगाकर बच्चा अगर 4 घंटा पढ़े और 4 घंटा शेष पढ़ाई में ही मनोरंजन करे, जैसे कभी मॉडल सेट बनाए, कभी किसी दोस्त से डिस्कशन करे, तो 8 घंटा एनफ है। 4 घंटा एकाग्रचित होकर और 4 घंटा मनोरंजन करते हुए 8 घंटा अगर कोई भी छात्र 1 साल मात्र पढ़ ले, सुनिश्चित सफल होगा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जो टिप्स दिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप 4 घंटा एकाग्रचित होकर पढ़ें और 4 घंटा इंटरटेनमेंट के साथ, यानी आप यूट्यूब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन सर पढ़ाई आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ऑनलाइन के बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई कभी बुरा नहीं होता, किसी भी टीचर की इमेज उसमें जुड़ी हुई होती है, लेकिन ऑनलाइन पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन में जो बीच में ऐड आता है कि आप घर बैठे कमाओ रोज 1000 रुपया, उधर आप बहक जाते हैं, या मैं कुंवारी लड़की हूं और मुझे कोई मिलता नहीं, क्या मुझसे बात करोगे, या मैं विधवा हूं, या पति से सेटिस्फाइड नहीं हूं, या फिर घर बैठे जो है तुम विदेश से आय अर्जित करो, ये चीज़ें जो आपको आकर्षित करती है उससे बिल्कुल नहीं देखना है। वहाँ पर एकदम गांधी जी के सिद्धांत आंख बंद कर लीजिए, तो यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन कोई भी करता है, हम भी पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे चीज़ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यूट्यूब बुरा नहीं है, गूगल बुरा नहीं है, उसके साथ जो कंपनियां प्रचार करती है या उस माध्यम का दुरुपयोग करके अन्य चैनल आपको बजाने का, रिझाने की कोशिश करता है, उससे यदि बच गए तो यूट्यूब और गूगल आपको बहुत बड़ा साथी है, जो एकलव्य की तरह एक गुरु मान लीजिए घर बैठकर भी। और अगर गूगल से आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही अर्जुन से भी अच्छा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का साफ कहना है कि अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो एड्स आते हैं उसके चक्कर में आप ना पढ़ें, और अन्य चूँकि आपको डिस्टर्ब करता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उससे कैसे बचते हैं। बाकी यूट्यूब पर पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना आज के डेट में समय की मांग है, इसलिए इस पर भी पढ़ाई करें, और आप एक गुरु से जुड़कर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो सर अभी जो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, सभी लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? हाँ सर बिल्कुल, तो राष्ट्रीय स्तर की मुद्दा आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा लोग सरकारी जॉब में ही जाना चाहता है, क्या प्राइवेट जॉब में न जाए।
देखिए, ईमानदारी से कहीं भी कोई काम किया जाए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो, मेरे यहाँ पढ़ने वाला कोई बेरोजगार नहीं होगा, और मैं बेरोजगार हो गया। लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि जब हम किसी के अगल बगल से गुजरते हैं तो लोग हमें कुछ अपशब्द बोलते हुए नजर आते हैं, जिससे मुझे खुशी होती है। वो अपशब्द क्या बोलते हैं? बड़ी नोट कमाया है, बड़ी मकान बना लिया है, बड़ी पैसा रखा है। तो निश्चित ही सरकारी सेवा में मैं गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं जा सका, कहीं कमी रही, लेकिन बेरोजगार नहीं हुआ। जी, यानी अगर आपके पास स्किल और टैलेंट है तो आप सरकारी नौकरी में ना रहते हुए भी आप अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक था बीपीएससी को कैसे करें, इसमें सर ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। स्टडी पॉइंट हमारे शहर के सलेमपुर छपरा में स्थित है। आप कहीं से यहाँ आ सकते हैं, आप कचहरी स्टेशन से आ सकते हैं, आप म्यूनसिपलिटी चौक से आ सकते हैं, आप गरखा रोड से भी आ सकते हैं, आप सिवान छपरा रोड से भी आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं रहकर भी पढ़ाई करते हैं, और सर के मार्गदर्शन में हज़ारों लड़के यहाँ से सफल हुए हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पढ़ना तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सर के मार्गदर्शन ले सकते हैं और आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सर, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, एक प्रश्न उठता है कि गरीब छात्र कैसे पढ़ें। जी, तो मेरे यहाँ ऑलरेडी प्रतिदिन 12 बजे दिन में MK सर स्टडी पॉइंट करके चलता है, यूट्यूब पर मुफ्त आप पढ़ सकते हैं, कभी कोई पैसा नहीं लगेगा। 5 बजे शाम को भी आपको प्रतिदिन चलता है यूट्यूब पर लाइव, आप प्रश्न भी अपने डाल सकते हैं, कभी पैसा नहीं लगेगा। और 8 बजे रात को यूट्यूब पर, यानी 12 बजे दिन, 5 बजे शाम और 8 बजे रात प्रतिदिन चलता है, उसका लाभ उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ें तो 5 बजे से लेकर आपको 6:30 बजे तक 1.5 घंटा मात्र बिजली पानी का खर्च लेकर 150 रुपया महीना पर स्पेशल तैयारी मेरे यहाँ कराया जा रहा है। अतः आप उस बैच में आइए, बिजली पानी का खर्च दीजिए और बीपीएससी लेवल की तैयारी आप स्टडी पॉइंट में कीजिए। यही मैं आपके चैनल से प्रचार करना चाहता हूँ। सर, इतना सुविधा और लाभ देने के लिए सर आपको तैयार हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सर से जुड़ें और सर को स्टडी पॉइंट से जुड़कर आप अपना लाभ ले सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और सर ने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सर को मैं पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद। आप आए और बातचीत किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आते तो पत्रकार बहुत हैं, लेकिन सर आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगी और बातचीत करने की शैली बहुत अच्छी लगी। सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। ओके।